नमस्कार भैया बहनों। आज हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की जानकारी के पार्ट 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। जब हमारा देश अंग्रेजों के प्रतंत्र था, उस समय के जो महाराजा थे अपने शासन को किस प्रकार चलाते थे, कौन कौन उनके अंग होते थे, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। अब पाठ के अनुसार चलें तो रविवार का दिन था। दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले एवं कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खिंचवाते हुए देखा। यह देखकर उसने मां से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं? तो मां ने बताया कि ये सब पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने के लिए आए हैं। पर्यटक यानी कि किसी स्थान को देखने के लिए जाने वाले दर्शनीय लोगों को कहते हैं। दिशा ने फिर प्रश्न किया कि इस किले में ऐसा क्या है जो देखने आए हैं? तो मां ने बताया कि बहुत पहले ये गांव के जागीरदार ने बनवाया था। जो गांव का जागीरदार था उसने इस किले को बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। अब दिशा ने एक दूसरा प्रश्न कर दिया कि ये जागीरदार कौन थे और अभी कहाँ रहते हैं? तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे। जो जागीरदार होते थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, वही गांव को चलाते थे। गांव का प्रशासन वही चलाते थे, उनकी देखरेख में सारे कार्य होते थे। इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। तो दिशा मां से कुछ और प्रश्न पूछती है, उससे पहले ही घर आ गया और वह प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। अब तो दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। तो जागीरदारी व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जिस राजस्थान को देखते हैं वह नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। अलग अलग रियासतें थी, वहां के अलग अलग राजा थे और वही राज करते थे। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करते थे, अपने शासन को चलाती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। जो रियासतों के शासक थे, राजा थे, वो अपने मंत्रियों और जागीरदारों के सहायता से शासन को संचालन करते थे, चलाते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था और शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। कौन सा शासन कहलाता था? राजशाही शासन कहलाता था। और जो शासक था वो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। पूरी ताकत, पूरी शक्ति राजा के पास ही होती थी। या राजशाही शासन का स्वरूप। अब राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा और चौहान वंश के शासक राज्य करते थे। कौन कौन से शासक राज्य करते थे? सिसोदिया वंश के, राठौड़ वंश के, कछवा वंश और चौहान वंश के शासक राज्य करते थे। कहां पर? राजस्थान की विभिन्न रियासतों में। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था समान थी। राज्य तो अलग अलग थे लेकिन वहां की शासन व्यवस्था थी वो एक समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। अब इन शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहां की जो केंद्रीय व्यवस्थाएं थी उनमें कई अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया, जिनमें राजा तो प्रमुख था ही, राजा के साथ में मंत्री,
फिर बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी, इन लोगों को अपने अपने कार्य को, दायित्व को विभाजित कर दिया। अब राजा के क्या कार्य थे? राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। जो राजा होता था वो अपने राज्य की जो पूरी शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, उसके बिना कुछ भी नहीं होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब राजा क्या करते थे? राजा क्या करता था? किसी भी कार्य को करने से पहले अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से उस विषय पर चर्चा करता था और उसके बाद में उस कार्य को प्रतिपादित करता था। उसके बाद में आता है मंत्री। अब मंत्री, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे और प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। जो प्रमुख मंत्री होता था उसको क्या कहते थे? दीवान। अब ये जो मंत्री होते थे, दीवान होते थे, वो राजा के विश्वास पात्र होते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। अब जो राजा होते थे, वो मंत्रियों और दीवान से अपनी कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान के बारे में इनसे चर्चा करते थे और उनका हल निकाल करके उस कार्य को सुचारू रूप देते थे। इसके बाद में आता बख्शी। अब बख्शी सेना को वेतन देने का कार्य करते थे। जो बख्शी था, बख्शी का काम क्या था कि जो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। अब जितने भी कार्य सेना संबंधी होते थे, सेना के लिए हथियार जुटाना है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना है या उनको वेतन देना है, सारा काम ये बख्शी करते थे। बख्शी के बाद में आता है खजांची। अब खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य होता था। अब खजांची काम क्या था कि आमदनी कितनी है, खर्चा कितना हो रहा है, बचत कितनी है, इन सारी चीजों का लेखा जोखा ये खजांची रखता था। और जो राजकोष होता था उसमें बचत को जमा कराता था और खजाने को भरता था। जब खजाने को इसलिए भरता था कि जब आपत्ति काल आए, विपत्ति काल आए तो उसका वो उपयोग कर सके। और अंत में आता है परगना अधिकारी। इसके बाद में कौन आता है? परगना अधिकारी। परगना अधिकारी राज्य परगना में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। तो परगना अधिकारी का काम क्या था कि राज्य परगना में विभाजित था, अलग अलग जिलों में विभाजित था, राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। तो परगने में शांति बनाए रखे, छोटे छोटे गांवों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी इन परगना अधिकारियों की होती थी। तो ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। अब ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। तो इस प्रकार राजशाही शासन व्यवस्था का स्वरूप है और राजशाही में राजा प्रमुख होता है, राजा का सहयोगी मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना, ये सब अपने अपने कार्य को विधिवत रूप से पूर्ण करते थे और राजा के राज कार्य में अपना योगदान देते थे, जिससे राजा का राज कार्य सुचारू रूप से चल सके, व्यवस्थित चल सके। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।